नमस्कार दोस्तों, हम आए हैं बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में, जहां हमारे दिव्यांग भाई बहनों का एक सेमिनार हो रहा है। ये देखिए हमारा पूरा बीएचयू कैंपस है। हम आपको बीएचयू में लाए हैं। तब हम आपको अपने स्वतंत्रता भवन के अंदर ले जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे भाई बहनों के द्वारा हाथ में सामान तैयार होते हैं। देखिए ये हमारा स्वतंत्रता भवन कितना सुंदर, कितना मनमोहक है। ये देखिए यहाँ हमारे दिव्यांग भाई बहनों की पूरी 60 दुकानें या 7 स्टॉल लगाई गई हैं, जिनमें उनका ये देखिए आज हमारे आ रहे हैं। आज हमारे राज्य स्वतंत्रता प्रभार खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के दयालु मिश्रा जी आ रहे हैं, दयाशंकर जी, कमलो दयालु जी भी कहते हैं प्यार से। अब देखिए ये आया हमारे पूरा स्टॉल। ये हमारे स्वतंत्रता भवन का मुख्य द्वार है। जो ऑडिटोरियम अंदर बना है, वहाँ पे दिव्यांग बच्चे आते हैं और युवा भी आते हैं, जहाँ पे उनका के द्वारा बहुत अच्छे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं। आप लोग क्या बनाते हैं? वेस्ट मटेरियल। अच्छा, ये सब हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जो हाथ से क्राफ्ट बनाए हुए हैं, जो बोल और सुन नहीं सकते, मगर हाथ का हुनर देखिए कितना सुंदर है इनका। देखिए ये कितने प्यारा इन लोगों ने बच्चों ने बनाया है। मैं शब्दों में नहीं बयान कर सकती। एक बच्चा अभी रुक नहीं पाया इस चीज़ को देखकर, वो भी आके यहाँ पे बस देख रहा है। इतनी सुंदर चीज़ें बच्चे बना। हम सकलांग के लिए बहुत मुश्किल है। बच्चे, हम ये कह सकते हैं कि ये बच्चे हमसे भी आगे हैं। अब हम गेट से लेफ़्ट साइड जा रहे हैं। देखिए यहाँ भी हमारे दिव्यांग भाई बहनों की कुछ दुकानें हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे हमको क्या अच्छा और क्या अलग मिलता है। ये देखिए एक से बढ़कर एक सुंदर दुकान है। संस्था का रेस्टोरेंट है, वो है। यहाँ पे हमारे किरण सोसाइटी के कुछ लोग आए हैं जिनके प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ मुझे कुछ अलग सी दुकान दिख रही है। चलिए देखते हैं यहाँ क्या है। बहुत सुंदर दुकान, इतनी प्यारा इन्होंने अपनी दुकान को सजाई है कि हम देख के बस रुक गए। ये हमारे अभी हम इन दुकान के जो मेन ओनर हैं या जो संभालते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अभी हम प्रोडक्ट की सिर्फ देखते हैं क्या है। अभी हम इनसे पूछने जा रहे हैं। जो सर बैठे हैं, मुझे शायद ये कुछ खीर लग रहा है। अब हम इनसे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। अंदर आ सकते हैं सर? आइए मैडम। ये आपकी स्टॉल जो लगी है, क्या आप कुछ बताएंगे इनके बारे में? मैं पहले आपको अपना माइक देना चाहूँगी, ताकि ये हमारे शायद आपके छोटे सेल्समैन हैं। हेलो बेटा। मेरे छोटे बेटे जी हैं। हेलो जी, आप बता दीजिए आप कहाँ से आए बेटा? नाम बता दीजिए अपना। अरे वाह भाई वाह, वाराणसी। आपका नाम? कृष्णा जी। आप अपने फादर के साथ आए हैं? पिताजी के साथ? अच्छा अच्छा, ठीक। हम आपके पापा से बात कर लें, फिर आपके पास आएंगे दोबारा, ठीक है? नमस्कार सर जी। नमस्ते।
आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पहले आप अपने बारे में कुछ हमको बताइए। मैं आपको अपना माइक दे देती हूँ ताकि आपके पास मेरी आवाज़ पूरी तरह से जाए। हाँ मैडम जी, मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है। और पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैडम कि जो स्टॉल लगी है हम लोग के बनारस के स्वतंत्रता भवन सभागार में दिव्य कला समागम मेला करके है। इसके अंतर्गत हम सभी दिव्यांग बंधु हैं उनका लगा हुआ है। तो अब ये मैम मेरे पास जो ये सारे प्रोडक्ट हैं आप देख रही होंगी। हाँ मैडम, ये आप देख रही होंगी जैसे ये बिलोना घी है ना। ये पहली बात तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मैडम, ये है भारतीय नस्ल की देसी गौ माता का घी है मैडम। क्योंकि हमें जो मैडम आपको बताना चाह रहा हूँ, जो गौ माता होती है ना, जो जर्सी होती है गाय, वो गौ माता नहीं है। वो आप कह लीजिए कि पक्षियों में भी नहीं आते हैं। पर चलिए वो विषय हम विस्तार करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये हमारी जो भारतीय नस्ल की वेद लक्षणा गाय है उनका ये घी है। ये समझ लीजिए कलयुग का एक प्रकार से अमृत है। जिससे आपने सुना होगा स्वर्ग में एक अमृत होता है जिसमें देव और असुरों में जो संग्राम हुआ था, युद्ध हुआ था अमृत के लिए। तो ये पृथ्वी का अमृत है, ये बिलोना घी है। बिलोना घी क्या होता है? ये प्रकार से मक्खन का जो भगवान कृष्ण, जिसे घी जो होती है ना मैम, जो गाय माता की जो भारतीय नस्ल की देसी गौ माता के घी है, घी भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है बिलोना जो कि मक्खन से प्रोसेस करके बनता है, और एक मेरा घी ये वाला है, ये है आपका क्रीम से बनने वाला। ठीक है ना। तो अंतर दोनों में अगर पूछेंगे तो दोनों में अंतर कुछ नहीं है, दोनों ही देसी गौ माता के हैं। पर ये एक मक्खन से बनता है, विशेष प्रोसेस करके बनता है। तो ये इसकी क्वालिटी इससे और सुपीरियर है। ये भी देसी गौ माता का, इसको भी आप लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर अगर कोई ऐसा बंदा है, जैसे हम लोग दिव्यांग हैं, हम लोग की मूवमेंट कम होती है, उस कंडीशन में मूवमेंट कम होने, तो हम लोगों को अगर दोनों घी लेना होगा तो हमको इस नॉर्मल घी में से जो कि क्रीम वाला है ये न लेके मुझे बिलोना घी जो कि मक्खन वाला, वो ज़्यादा मतलब मेरे लिए सूटेबल रहेगा। अब कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है या जिनको कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो इसको लेगा। तो ये प्रकार का मेडिसिन की तरह, ये एक प्रकार से का मेडिसिन आप डॉक्टर के ले रहे हैं, जो भी आपकी मेडिसिन क्लोज नहीं करनी है, मेडिसिन आपकी चलती रहेंगी। पर अगर आप ये लेते हैं तो आप समझ लीजिए कहते नहीं दवा के साथ दुआ, तो ये दुआ से बढ़ के काम करेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। और अगर आप बच्चों को भी दाल में अगर 1 चम्मच डाल के भी देते हैं तो उसका मानसिक विकास, स्वास्थ्य सब इतना प्रभावित होगा। ये समझ लीजिए एक आम आदमी भी इसको लेता है तो मन, चित्त, बुद्धि ये सारे डेवलप होते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस गाय के घी को आप लोग ज़रूर से इस्तेमाल करें। मैं मैडम को नंबर दे दूंगा, मैडम भी नंबर को इसको आप नोट करके आप चाहें तो कुरियर से मंगा सकते हैं। मेरे पास 5 किलो की पैकिंग में भी है, मैडम को भी कह दे रहा हूँ आपको 5 किलो की पैकिंग में हम दिखा देते हैं। आप रुक जाइए, पंचगव्य घृत हम बताना चाहेंगे। देखिए पहले ये पंचगव्य घृत है। ये पंचगव्य घृत क्या है ना कि ये 5 चीज़ों से मिलकर बना है, यानी कि जो गाय की पंचगव्य होते हैं जिसमें दूध, दही, मक्खन, ये आपका गाय का दूध हो गया, दही हो गया, गोबर हो गया, गोमूत्र हो गया, इन 5 चीज़ों से मिलके ये पंचगव्य बनता है। ये एक प्रकार से जस्ट लाइक ये आपकी एक आयुर्वेदिक औषधि है। इसको आप बच्चों को दे सकती हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास में ये काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। और जैसे कोई गर्भवती महिलाएं हैं जिनका अगर कुछ महीनों में आप उनके वो इस प्रसव करने वाली हैं, उसके लिए ये रामबाण की औषधि अगर आप इसको लेती हैं तो आप ये मान के चलिए जो बच्चे जो प्रसव करेंगे, डिलीवरी होगी, वो एक सामान्य मतलब क्रिया से होगी। उनको आप मतलब सीजन में नहीं ला पाएंगी, मतलब उसको सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो नॉर्मल में एक सामान की जो होती है, जो पहले पद्धति में होती थी, उस तरह की आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। ये पंचगव्य है। और बच्चों के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए, मेघा के लिए ये पंचगव्य ये थोड़ा महंगा है। ये जैसे 100 ml है 255 रुपये का है। ये पंचगव्य घृत है। इसी तरह देखिए ये है अपना एंटी रेडिएशन मोबाइल चिप। इसका इतना बेनिफिट है मैम, आप आजकल की जो लाइफ है हम लोग पूरी तरह से मोबाइल पे पूरी तरह से डिपेंड हैं। अब ये समझ लीजिए कि जिनके यूजेज 2 घंटे से ज़्यादा है तो वो कहीं ना कहीं उनकी जो मोबाइल से निकलने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन है वो बॉडी को नुकसान पहुंचा रही है ना। आप ये देख लीजिए। तो अगर आप ये इसको अप्लाई करती हैं, इसमें करना है कि यहाँ से कट करके इसके अंदर ये चिप निकलती है। मैं आपको मोबाइल में भी दिखा सकता हूँ।
ये देखिए मैंने लगाई हुई है। ये देखिए, इसको ओपन करने के बाद हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो आप समझ लीजिए कि ये 90% क्या 90 से 98% तक ये आपकी रेडिएशन को रिमूव कर देगी। तो इसकी कॉस्टिंग जो है वो 499 है। अगर आप बल्क में लेंगे तो मैं थोड़ा और रिड्यूस कर दूंगा। और ये तो मेरा कहने मतलब है कि जो ये एंटी रेडिएशन चिप मैंने बताया ना, ये आप अगर आपके पास जितने भी मेंबर हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि सारे मेंबरों के मोबाइल पे ये रहना चाहिए। इवन आपके पास अगर टैबलेट है, अगर आपके पास पीसी है, तो आप लैपटॉप है, सब में आप लगा सकते हैं। तो अब खासकर एक चीज़ और, जैसे कि नॉर्मली हम लोग अपने काम पर्पज़ से मोबाइल का यूज़ करते ही हैं। आजकल हम लोग से ज़्यादा बच्चे इसको लेके बैठ जाते हैं। नॉर्मली उसमें गेम वगैरह ले लिया उन्होंने, या शॉर्ट वीडियो का आजकल क्रेज़ चला है, भाई एक मोमेंटम दिया और वीडियो पे वीडियो देखे जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में बच्चों के देखिए हेल्थ पे पूरा असर पड़ता है। आई पे तो उनका इम्पैक्ट पड़ ही रहा है, पर उसके साथ साथ उनकी जो ये रेडिएशन निकल रही है वो बॉडी को कहीं ना कहीं उनको इम्पैक्ट कर रही है। तो मेरा कहने मतलब है कि अगर आप ये रेडिएशन अप्लाई कर देते हैं मोबाइल पे, तो काफ़ी हद तक 90% जैसे मैंने आपको बताया, मेनली बच्चा उससे सेफ हो जाएगा। तो जो भी इसकी कास्ट है, हमारे 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया, पर इसकी कॉस्टिंग अगर आप सब भगवान ने करे किसका प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर देने अच्छा है आप इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। और प्लस एक चीज़ मैं और कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम लोग शास्त्रों में विदित है कि हम लोग अपनी इनकम का 10% डोनेट करना चाहिए। अगर किसी की इनकम 50,000 है तो उसका 10% यानी कि 5,000। अब कोई 5,000 पर दान तो करने वाला आज के समय में है नहीं, तो आप 5,000 की जगह अगर 500 का, 1,000 का, 2,000 का जो आप सामान, वो सामान जो आप घरेलू यूज़ में लेते हैं। अब जैसे ये तो एक्स्ट्रा में हो गया है ना, धूप बत्ती है, ये नॉर्मली घर में इंसान यूज़ करता है, तो इसको आप ले के भी एक प्रकार से गौ सेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये घी हो गया, मैंने आपको बताया, अभी मैं 5 kg का आपको दिखाने वाला हूँ। और मैंने आपको देखिए एक चीज़ और दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए हम लोग ये धूप आते हैं, नॉर्मली जो होती है हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती जलाने के पीछे कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगरबत्ती पर बनती किसकी है। अगरबत्ती बनती है बाम्बू की, बाम्बू मीन्स बाँस की। बाँस तो अति शुभ है, भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी भी बाँस की है। पर बाँस क्या है, जब जलता है, आप मेडिकल में निकाल के देखिए, जब बाँस जलता है, गूगल पे आप सर्च कर देख लीजिएगा, तो नेगेटिव एनर्जी यूज़ करता है। हमारे शास्त्रों में बाँस तब अंतिम क्रिया के समय जो जलाने के काम में आता है। तो इसलिए बाँस की अगरबत्ती आप जलाओगे तो नेगेटिव मतलब आपके पास क्रिएट करेगी एटमॉस्फेयर। ये बाकायदा गाँव के डंग यूरिन से बनी हुई प्योर, वो भी देसी गौ माता। मैं आपको बार बार विशेष तौर पर निवेदन कर रहा हूँ कि जो आप दूध पी रहे हो, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो गाय के नाम पे आपको मिल रही है मार्केट में, वो आप कहीं न कहीं आप देखिएगा वो जर्सी की, भैंस की है। आप जो भी आइसक्रीम वगैरह खा रहे हैं वो देसी गौ माता की नहीं है। वो एक प्रकार से आप स्वाद के लिए भले ही खा लीजिए, उससे आपको फ़ायदा तो होना ही नहीं है, नुकसान होना ही होना है श्योर। हाँ भाई, कुछ लोग यंग हैं, अभी नहीं मालूम आ रहा है, पड़ेगा, पर एक समय के बाद वो चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल चीज़ें। ये देखिए आपका मॉस्किटो रेपेलेंट है, जैसे कि आप गुड नाइट वगैरह का रेपेलेंट आप यूज़ करती हैं। पहली बात तो ये किसी भी मशीन में आपका सेट हो जाएगा। मैं खोल के भी आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए जो नॉर्मल जो रेपेलेंट होते हैं उसमें कोई आपको इसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस खाली आपको ये कि इसका डिफरेंस, सबसे बड़ी बात क्या है, जो अदरवाइज़ जो भी हम कहते हैं, कंपनी का नाम नहीं ले सकते हैं, तो ये जो है जो वो केमिकल पे होते हैं बेस। अब कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चों को आप लगा के आप इसको सोते हैं या बच्चों को रूम में लगा देते हैं, तो उनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, स्टार्टिंग से दमा वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो ये हमारी टोटल हर्बल की है। आप इम्पैक्ट भी, आप इसका जो इफ़ेक्ट भी देखेंगे, वो भी आपको मोर देन उसके 5-6 टाइम्स हम घर में खुद भी यूज़ करते हैं, या हमने जिसको भी दिया है वो खुद बेचारे पहले तो लेने में हेजिटेट होते हैं, लेने के बाद वो अपने पूरा 1-2 महीने का 12 पीस, 10 पीस, 25 पीस ऐसे हमसे लेके जाते हैं। तो आप ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अपने शॉप की रेंज। शॉप में देखिए मेरे पास हैं तो कई रेंज, 2 शॉप आप मुझे दे दिए, गोचंदन और ये वाला। अब देखिए इसमें क्या है, और तो मेरे पास कई रेंज हैं इसमें। अब देखिए मेरे पास जो गुलाब है, मनोरमा है, पर मैं अभी आपको देखा था, पर ये 2 मैं शॉप के बारे में बताऊँगा। जैसे पहली बात तो ये गोरी शॉप है, ये एक प्रकार का फेशियल शॉप है।
फेशियल सोप इन द सेंस ये है कि ये खाली आपको चेहरे पे अप्लाई करना है, और इसे वुमेंस गर्ल्स लोग जो भी ले जाती है हम लोग के रिकमेंडेशन पे, वो तो फिर ऑर्डर करते हैं। नॉर्मल अगर कोई जेंट्स भी है वो भी लगा सकता है। अब देखिए गोरी सोप है, इसको मैं आपको सीधा करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, ये गोरी सोप जो है चेहरे पे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यहाँ तक कि बच्चों को भी आपको चेहरे पे इस्तेमाल करना। अब इसमें जो प्राकृतिक चीज़ें वो क्या है, एलोवेरा है, केसर है, गाय की जो हैं वो चीज़ें मिलाई गई हैं। तो ये टोटल पूरा हर्बल सोप है। आप इसको चेहरे पे लगाइएगा। तो मेरा कहना है आप इसको मंगा के देख लीजिए, आप खुद ही, मुझे कहने के नहीं है, जो चीज़ हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कम से कम, अगर गौ माता के बारे में आपको जिज्ञासा है, और ये सबसे बड़ी बात है वोकल फॉर लोकल है, तो वोकल फॉर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात को कहते हैं, विशेष रूप से कहते हैं। हर बड़े यहाँ तक कि ग्लोबल समिट होती है वहाँ भी कहते हैं, जो उनका फॉरेन का टूर होता है वहाँ भी कहते हैं कि हमें अपने गौ माता को कभी नहीं छोड़ना है। गौ माता खाली हम लोग हिंदू की माँ नहीं है, वो एक पशु नहीं है, मतलब सी इज़ नॉट अ एनिमल, सी इज़ मोर देन एनिमल, सी इज़ द जस्ट गॉडेस ऑफ एवरी गॉड एंड गॉडेस। तो आप समझ लीजिए वो सारी देवी देवताओं की भी माँ है, मदर है, जननी है। तो उनका एक एक चीज़, यहाँ तक कि उनकी जितना दूध पवित्र नहीं है उतना उसका, जितना दूध हाइजीनिक नहीं है उतना गौमूत्र और उसका गोबर हाइजीनिक है। जितना उनका आगे का हिस्सा पवित्र नहीं है उनका उतना पीछे का हिस्सा पवित्र माना जाता है। अगर गौ माता आपको मिल जाए, अगर आपने आगे से दर्शन किया तो आपका काम होना ही होना है, और अगर आपने पीछे से उनका दर्शन कर लिए तो आपका काम, वो कहीं से भी जो रुकावट होनी होगी ना वो भी ख़त्म हो जाएगी और पूर्णतः आपको सफलता मिल जाएगी। अगर आप घर से निकलते आपकी गाय माता के दर्शन हो गए। तो दोस्तों ये आप, उसके बाद साबुन में अगर बात करते हैं तो गौ चंदन है। इसकी खासियत ये है कि इतना चंदन की जो ओरिजिनल परफ्यूम लिए हुए हैं और इतना प्लीजेंट है कि अगर आप इसको एक बार आप लगाएंगे चेहरे पे, या जब आप बाथरूम से नहा के निकलेंगे तो वो आपका बाथरूम पूरा एकदम इस तरह का फ्रेगनेंट प्लीजेंट, आप उसमें कोई स्मेल जाके आपने उसमें उस पर आपने डाल दिए, कितना मतलब आपका इतना स्ट्रांगली वो स्मेल करेगा कि आप खुद ही उसके, मतलब आपको ये, मतलब पूरे मन मस्तिष्क को आपको एकदम, मतलब एक प्रकार से तरोताज़ा कर देगा। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन मेरे मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, मुझे कॉल करके भी मंगा सकते हैं। और मेरे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेरे पास ये अपना, ये दो चीज़ें मैं और दिखाना चाह रहा हूँ। अब देखिए, ये जो मैंने दिखाया धूप, ये इस तरह के धूप भी हैं जार सेक्शन में। और ये मोबाइल के लिए, इसको एंटी रेडिएशन मोबाइल हम लोग स्टैंड कहते हैं, कि इस पर अगर मोबाइल आप रखते हैं तो आपके वो सारे जो है रेडिएशन रिमूव हो जाएंगे। और आपको एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि ये चार्जिंग के समय जब आप नॉर्मल चार्जिंग करते हैं तो उसका रेडिएशन जो है काफ़ी बढ़ जाता है, मैक्सिमम बढ़ जाता है, कई टाइम्स बढ़ जाता है। तो आप इस पर रखेंगे, सारा रेडिएशन आपको नील हो जाएगा। और आप इसको हाथ में पकड़ के अगर इस्तेमाल करते हैं तो भी आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, आपके रेडिएशन से आप बचे रहेंगे। और इस तरह करके आप इसको यूज़ करके, मैं लास्ट आपको दिखा, मेरे प्रोडक्ट तो बहुत है पर मैडम जी का मैं समय ले लिया हूँ। ये देखिए शुभ गणेश लाभ है, ये पूरा काऊ के देसी गौ माता के डंग से बना है, यूरिन से, और इसमें कुछ औषधियाँ मिला दी गई हैं। तो इसको आपको दरवाजे के मुख्य द्वार पे लगाने से इसके कई फ़ायदे हैं। एक तो ये पूरी हर तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया, जो भी वायरस हैं उनको ये आपके घर में प्रवेश नहीं करने देगा। और सबसे बड़ी बात है, उसके बाद ये प्योरता पूरी आपकी जो है एक प्रकार से घर में शुद्धता और दिव्यता का आगमन करा देगा। तो ये है, देखिए, और लुक वाइज भी देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो आप इसे घर के दरवाजे पे दाहिने बाइने जो मुख्य द्वार है उसके मुख्य द्वार के आपके दाहिने बाइने लगा देंगे तो ये आपका जो है काफ़ी मतलब कि पावरफुल है। और इसके बाद इसमें क्या है कि जो पहली बात तो इतनी ये दिव्य चीज़ है कि लगाने से पहले देखिए दरवाज़ों पे क्या लिखा रहता था, शुभ गणेश लाभ, है ना, सुस्वागतम, हरि निवास। अब लोगों में प्रचलन अब नहीं रहेगा, तो कम से कम ये चीज़ें जब से हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, तब लोगों में फिर दोबारा से हमारे हिंदुओं में गाय के प्रति जिज्ञासा हुई है। हम लोग हिंदुओं की बात छोड़िए, यहाँ तक कि अमेरिका वगैरह में कैलिफोर्निया में 80 हज़ार देसी गाय
उसका वहाँ पे रख के वहाँ पर रखा होता है, उसका इस्तेमाल जो गौमूत्र वगैरह में अपने वो एक्सपेरिमेंट के लिए लिया जाता है। नासा में आपको बता दें सबसे बड़ी सीक्रेट है, वहाँ आज भी नासा में देसी गौ माता का एक दीपक कंटिन्यूस जलता है 24 घंटे। उनसे साइंस लोग कहते, वैज्ञानिक लोग कहते हैं, साइंटिस्ट लोग, कि हमको वहाँ से इंस्पिरेशन मिलती है। चलिए, आपको जो भी आपको चाहिए, आप मैं अपना यहाँ पे मैडम को नंबर दे दूँगा, वो वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगी। मैडम से निवेदन करूँगा और आप मुझे फ़ोन करके, मेरा नाम हरीश कुमार हिरानी है, हम लोग पूरा गौशाला का काम करते हैं, आप इसको मंगा सकते हैं। एक चीज़ मेरी रह गई है, देखिए गौ माता के कंडे हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कंडे का वैसे तो जगह में बहुत ही इसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग होता है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि हर डिसीज़ की बीमारी से आपको बचना कैसे है। देखिए ये कंडे हैं, इसमें 30-35 के आसपास के हैं। देखिए छोटे छोटे बनाए गए हैं, एकदम बिस्कुट साइज़ के, क्योंकि जलने में आपको करना क्या है, इस कंडे को छोटा सा एक हवन सामग्री आता है, मैं आज लेके नहीं आया हूँ, उसमें आपको इसको 2 कंडे ज़्यादा ही मत डालिएगा। आपको अगर डालना है तो भाई देखिए 8-10 डालिए, अच्छी बात है। हवन का हम छोटे की बात कर रहा हूँ, उसमें 2 डाल के छोटा सा 1 चम्मच आप देसी घी डाल दीजिए। आप विश्वास बनिए, अगर इसको आप जला के छोड़ भी देते हैं, चाहे पूरा जले ना भी, आपके घर में समझ लीजिए जितने भी प्रकार के, जैसे भी डेंगू की बीमारी चल रही है, इसके पहले कोरोना वायरस आ रहा था, तो ये सारी आपकी समझ लीजिए इतना इफ़ेक्टिव है कि आपके जो समझ लीजिए इम्यूनिटी जो आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रॉन्ग करेगा। और बच्चों के अंदर ये जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जो भी किसी में भी रहती है वो ख़त्म कर देगा। एक ऑक्सीजन का एक अच्छा लेवल क्रिएट कर देगा और जितनी भी बैक्टीरिया वायरस जितने भी उनको किल कर देगा। तो आपको करना क्या है, इस कंडे को 2-3 जो भी आप डाल सकते हैं उसको डाल के 1 चम्मच आधा चम्मच घी डाल के आप हवन कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी तो चीज़ें मेरे पास और भी कुछ प्रोडक्ट है, पर मैं हम समझते हैं मैंने आपको मैक्सिमम बता दिया है। फिर भी आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको व्हाट्सअप करके भेज भी दूंगा जो मेरे सारे प्रोडक्ट हैं। आप मेरे इस नंबर को जो उन्होंने मैडम फ्लैश कर रही होंगी तो उनको आप वहाँ पे आप मुझे पिंग करके आप कॉल करके बता सकते हैं। ये सारे मेरे प्रोडक्ट हैं, ठीक है ना। जय गौ माता। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने आपका काफ़ी लंबा समय ले लिया। अब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगी और आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी कि मैं अब चल रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत समय है और यहाँ पे मुझे और भी स्टॉलों को देखना है। तो मैं आपका बस ज़्यादा समय नहीं, बस आपकी एक छोटा सा वीडियो और निकालना चाहूँगी आपके सारे प्रोडक्ट के साथ। तो जी धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका धन्यवाद। जी, आपके बस छोटे बेटे से हम मिल लें, मुझे इस काबिल समझा आपने। आपका बेटा नाम हम फिर लास्ट में जानना चाहेंगे। अब हम चल रहे हैं। हेलो कर दीजिए मैडम को, हेलो कर दीजिए। मेरा नाम है कृष्णा। चलिए, थैंक यू। जी थैंक यू।